राहुल गांधी को लेकर आपके कुछ स्टेटमेंट्स हैं, एक एक करके मैं जिक्र करूंगी। आपने का सद्दाम हुसैन को याद किया राहुल गांधी को लेकर, क्यों किया? देखिए, आप बचपन में पता नहीं आपने वो कंपटीशन में भाग लिया था कि नहीं। हम बचपन में हम कोई कंपटीशन में भाग लेता हूँ, ड्रेस पहनता हूँ नेताजी सुभाष बोस जैसा, कभी नेहरू टोपी लगा के नेहरू का ड्रेस करता हूँ, कभी गांधी जी का ड्रेस लेके एक गांधी जी को अनुकरण करने का कोशिश करता हूँ। तो एक मानसिकता का प्रतिफलन होता है। मैं राहुल जी को यही बताया था गुजरात में कि अगर आपको किसी का सेहरा ही बनाना है ड्यूरिंग द भारत जोड़ो यात्रा, आप नेहरू जी का ही बना लीजिए, वो भी चल जाएगा। लेकिन आज जो लोग बोलता है कि समवन इज इंस्पायर्ड मोर बाय सद्दाम हुसैन देन नेहरू, तो क्यों लगता है आपको कि ही इज इंस्पायर्ड बाय? पता नहीं, आप भी देखो। मैं तो जो देखा हूँ वो आपको बताता हूँ। मेरा में जो देखा हूँ, मुझको तो अच्छा लगेगा इफ somebody ड्रेस लाइक नेहरू। ठीक है, कम से कम ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर इन स्पाइट ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। आपने उन्हें ये भी कहा कि उन्होंने पाप कर दिया। देखिए, जब एक व्यक्ति देश के लिए 26 साल जेल में रहता है और डेट टू इन ए एनवायरमेंट लाइक सेलुलर जेल, उस व्यक्ति को आप जब क्रिटिसाइज करते हो, पहले आप देखो आप देश के लिए क्या दिया है। इन दैट बिगिनिंग ऑफ 1900 सेंचुरी, जब कांग्रेस में भी ब्रिटिश हुकूमत को अपोज करने का निर्णय नहीं हुआ था, मोस्टली ब्रिटिशर्स वे द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। उस समय ब्रिटेन में वो भारत का साहसिकता का प्रदर्शन किया, फिर आके उनका कारादंड हुआ, 26 साल जेल में रहा, 26 इयर्स। उस व्यक्ति को आप कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हो? ये बहुत बड़ा पाप है। हम तो कृतज्ञ हूं कि सावरकर जी जैसे भी हो वो बाहर निकाला और देश को हिंदू राष्ट्र का संदेश दिया। अगर सावरकर जी जेल में ही रह जाता था, आज देश को ये जो हिंदू राष्ट्र का जो एक कल्पना है वो कभी समझ में ही नहीं आता था होगा। शायद कोई और महापुरुष होता था, अलग बात है, बट बिकॉज ऑफ सावरकर एंड हिज आइडियोलॉजी, टुडे इंडिया इज asserting itself कि we have a glorious past, we had a civilization। हमारा एक देश में एक हमारा एक जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन नहीं है। तो ये सावरकर जी का राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपने खत का बात बोला, दुनिया में बहुत मैंने तो कम से कम माउंटबेटन जी और नेहरू जी का पिक्चर देखा हूँ, उसमें तो मुझको ऐसा कोई नहीं लगता है कि नेहरू जी एकदम सीना दांत टांग करके उनका सामने खड़ा होता था। There are lot of pictures of Congress leaders in various museum of the country where they have bowed before various viceroys of or various representative of British Queen, because that time those were the culture। अब चिट्ठी लिखता है, आज भी मैं लिखता हूँ yours faithfully। आज भी मैं किसी को चिट्ठी लिखता हूँ तो yours faithfully मैं लिख देता हूँ। इसलिए that way we have been taught कि कोई लोगों का साथ आप बातचीत करें तो एक जो व्यक्ति को आप कुछ लिखता है उनको आप एक फीलिंग दो कि you are respecting him, but without compromising that basic content। 26 years in cellular jail, वो व्यक्ति को आप क्रिटिसाइज करें। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यू हैव कमिटेड ए सिन। आपने ये भी कहा कि वो ड्रेसिंग रूम में पैडअप होकर घूम रहे हैं, वो क्यों कहा? चुनाव गुजरात में है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कर्नाटका में,
आप प्रैक्टिस कर रहे हैं केरला में, मैं आपको क्यों क्या बोलूँ, और अभी बोलिए क्या बोलना सही है, मैं तो ताली नहीं मार सकता हूँ। व्हाट शुड आई से? अगर भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से शुरू होता था या गुजरात में संघर्ष करता था तो हम जरूर ये बोलता था कि ही इज प्लेइंग नाउ, बट ही नेवर एनरोल हिमसेल्फ इन द मेन 11। तो आपको आपकी पार्टी के कई लीडर कहते हैं कि जब राहुल गांधी आते हैं तो फायदा होता है। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी के अभी तक वो जो गुजरात नहीं गए हैं उससे आपकी पार्टी को फायदा हो रहा है या नुकसान? मेरा हिसाब से नहीं आया उससे ये इनसिग्निफिकेंट है, बट कभी कभी जब राहुल जी भाषण देता है तब पार्टी का फायदा हो जाता है। वो हमको फायदा करवाने के लिए बोलता है कि ऐसे बोलता है पता नहीं, बट एक्सीडेंटली और इंसिडेंटली फायदा हो जाता है। तो आप चाहेंगे वो गुजरात आए? अभी समय भी नहीं है, अभी तो गेस्ट अपीयरेंस का ही समय है। अभी शायद आएगा, तो हर फिल्म का अंत में गेस्ट अपीयरेंस होता है। कांग्रेस पार्टी ने, आपको लगता है जो इलेक्शंस हुए और परिवार के पास अब वो प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमने इलेक्शन भी कराया और हमने परिवारवाद जो है उसे भी खत्म कर दिया, जो आरोप लगते थे बीजेपी के वो हमने उनसे अपनी पार्टी को मुक्त कर दिया है। देखिए, आप कांग्रेस का प्रेसिडेंट किसको बनाया? पूरा पार्टी तो राहुल जी का साथ घुमा हुआ है। एवरीबॉडी इज बिलाइनिंग विद राहुल गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहाँ है, आपका कोई न्यूज़ में सलाह है? तो जब आप डामी प्रोजेक्ट कर देते हैं सामने तो आप लोगों को सोचता है कि लोगों का मेंटल जो लोगों का जो नॉलेज है, लोगों का जो इंफॉर्मेशन है, लोगों का जो कॉन्शियसनेस है, आप सोचते हैं कि ये लोग बहुत ही कुछ कोई नहीं जानते, वी आर ए वेरी स्मार्ट प्लेयर। तो मैं कांग्रेस में रह के आया हूँ, आई नो हु इज मल्लिकार्जुन खड़गे। अगर आप शशि थरूर को बनाता था, दिग्विजय सिंह को बनाता था, इफ यू हैव मेड अशोक गहलोत और इफ यू हैव मेड एनीबॉडी, ठीक है, कुछ यू कुड हैव से कि थोड़ा डिवोल्यूशन हुआ है। यहाँ तो 100% सेंट्रलाइजेशन हो गया है।